प्यारे दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं हजारों हजार अपने यूपी के जो बच्चे आते हैं उनको मैं जीवन की कला सिखाता हूँ। उनको मैं कैसे एक लीडर बना जाए, कैसे सफल हुआ जाए, और सबसे बड़ी सफलता की कुंजी जो इनके हाथ में देता हूँ कि तुम कुछ भी बनो, ईएमटी बनो या जो भी बन जाओ, लेकिन सबसे पहले एक इंसान बनो। बुद्ध और विवेक के रास्ते पर चलते हुए दिल में सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, सहयोग की भावना पैदा करो और आप एक महान शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इसीलिए अपने जो धर्म में सबसे उत्तम सा मंत्र है जिसे कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन को सिखाया था, जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसमें यही कहा गया है, भगवान से प्रार्थना है, बोलते हैं कि मेरी बुद्धि प्रखर करो। तो इन बालक और बालिकाओं का मैं बुद्धि प्रखर करने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये अद्भुत देवत्व से पूर्ण है जिसे विवेकानंद बार बार कहा, सारी दैवी शक्ति तुम्हें समाया हुआ है, लेकिन उस सुप्तावस्था में, जैसे भूमि में, धरा में, वसुधा में सारे हमारे खनिज पदार्थ छुपे हुए हैं, लेकिन अगर उसको निकालते नहीं तो न हीरा मिलता, न सोने मिलते, न कुछ मिलता, तो स्टील भी नहीं बनता, डायमंड भी नहीं होता और गोल्ड का चेन भी नहीं बनता। इसी तरह अगर आप चाहते हो चमत्कारिक महान पुरुष बनो तो अपने बुद्धि को प्रखर करो। उसके लिए तुम्हें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जाना है तो कहाँ जाना है, ज्ञान करो, अध्ययन करो, दिन रात मेहनत करो, अपने आप में विश्वास पैदा करो। विश्वास इसीलिए कि आप में वो शक्ति है, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं हो रहा है। तो जब कुछ काम करोगे उसका फल आएगा तो आपकी सफलता आपको प्रेरित करेगी और आप में उत्साह और जोश आएगा और आप समझोगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसका एक नमूना सैंपल आपके सामने मैं हूँ। मैं भी आपकी तरह किसान परिवार से आया हूँ और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन निरात में अपनी सारी शक्ति, अपनी ऊर्जा को पढ़ाई लिखाई में व्यतीत करता हूँ। इसीलिए जो संस्कृत का श्लोक आपको सिखाया, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो घसति धीमताम वैष्णव चो मूर्खा नाम निंद्रिया कलहेनवा। जो होनहार बच्चे होते हैं, बेटी और बेटे होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं पढ़ाई लिखाई में, लोगों को प्यार करने में, उनको सम्मान करने में, भूखों को खाना खिलाने में, बेघर को घर देने में, जिसके कपड़े नहीं है उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो देन है वो विद्या का देन है। समझे क्या? जो विद्या का देन देता है, इसका मतलब कि आपको अज्ञानता के घनघोर घटा अंधकार से मुक्ति दिला के ज्ञान की तरफ ले जाता है। और इसीलिए हमारे वेदों में बार बार ऐसी प्रार्थना करते हैं, असदो माँ सदगम्यो, तमसो माँ ज्योति गम्यो, मृत्यु माँ अमृतम गम्यो। हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओ, हमें मृत्यु से मृत्यु की तरफ ले जाओ, असदो माँ और असत से सत्य की तरफ ले चलो। तो ये प्रयत्न करना पड़ेगा आपको। तो आप भी अपने जीवन में एक महान पुरुषार्थी व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रयत्न भी करना पड़ेगा, प्रार्थना भी करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा और अपने विचारों को सही दिशा देना पड़ेगा। आप में सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसका प्रयोग करना पड़ेगा और समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। दिन रात अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा चमत्कारिक और सबसे बड़ा चैलेंजिंग, सबसे बड़ा आपका चुनौती है ईएमटी कोर्स को अच्छा से पढ़ना। मैं जानता हूं कि आप ग्रामीण वातावरण से आए हैं, आपकी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से नहीं हुई है, इसकी फिक्र मत करिए। आप इसके कौशल कला को सीखिए। सीपीआर कैसे करते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, इंजेक्शन कैसे देते हैं, और जो भी ट्रोमेटिक सिचुएशन है, विपदाओं में फंसा हुआ है, उसके उपचार आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। आप एक कलाकार बनिए, एक आप शैली का व्यक्ति बनिए, सारी चिकित्साओं को सीख लीजिए। उसकी भाषा नहीं होती है। अब जैसे इनको बोलो आई लव यू माई चाइल्ड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो देखिए भाषा तो दो है कि मैं आपसे, मेरे बालक, भारत के भाग विधाता, बहुत प्यार करता हूँ। माई पेट्रियोटिक सन ऑफ इंडिया, आई लव यू सो मच। भाषा तो दो है, लेकिन बात तो एक ही है ना। हर व्यक्ति को प्यार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो इनको बताया हूँ कि खुद से प्यार करो, 24 घंटे खुद के साथ रहते हो, शरीर से सबल बनो, मस्तिष्क को अनुशासित नियंत्रण रखो, और जहाँ जाना है उसा ही अपनी पूरी बुद्धि को लगाओ। बुद्धि को भटकने नहीं दो, क्योंकि गिरना आसान है, चढ़ना मुश्किल होता है।
आपके दिमाग में कुबुद्धि ज्यादा आएगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दुराचार, दुष्ट जो व्यवहार है, विचार है, जल्दी आएंगे। इनको हटा के साफ सुथरे कर दीजिए और स्वच्छ विचार लाइए। वो है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा। ये कहना थोड़ा सा आसान है, करना भी उतना ही आसान है, लेकिन उसके लिए जागरूकता चाहिए। जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप बनना चाहेंगे तो आप जो चाहेंगे बन जाएंगे। आपकी मानसिक शक्ति किसी से कम नहीं है, लेकिन प्रयोग कितना करते हैं आप। हम बार बार अपने बच्चों से पूछता हूँ, जो हमारे अविवाहित बच्चे हैं, कि आपकी कितनी संतान है। तो थोड़ा हंसते हैं, कुछ लोग मुझे दीवाना समझते हैं और हंस के बोलते हैं मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन वो केवल ये शादी विवाह की बात करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हर व्यक्ति के पास क्रिएटिव सिस्टम है, इमेजिनेटिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। एक के प्रयोग करने से बच्चा पैदा होता है, दूसरे का प्रयोग करने से महान व्यक्ति बनते हो, ज्ञानवान, विद्वान, लेखक, कवि बनते हो, आध्यात्मिक गुरु बनते हो, अनेक अनेक आविष्कार करते हो। तो जब तुम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का धड़ल्ले आविष्कार कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो मानसिक जो शक्ति है उसका भी तो उसी अनुपात में प्रयोग करो। सही है कि नहीं? क्योंकि एक से तो केवल बच्चे पैदा होंगे या क्षणिक आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन दूसरा का प्रयोग करने के तुम बुद्ध बनोगे, विवेकानंद बनोगे, फिर से बाल लाल बाल पाल बनोगे, फिर से सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह बनोगे, फिर से अब्दुल कलाम आजाद बनोगे। तो अच्छा कौन है? पशु प्रवृत्ति में लिप्त होने वाला व्यक्ति बोला ना, कुत्ता भूखा है। कुत्ता भूखा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन तुम क्यों अज्ञानी हो? ये तो घनघोर अंधकार है ना। अज्ञान होना सबसे बड़ा आपको पनिशमेंट देना है, सबसे बड़ा अपने को ताड़ना और पीड़ित करना है। क्योंकि सबसे बड़ी शत्रु क्या होती है व्यक्ति की? अज्ञानता, लोभ, क्रोध, अज्ञानता। ये सर्वनाश का कारण है, ये तुम्हारे विनाश का कारण है। तो कभी लोभी मत बनो, कभी लालची मत बनो, कभी क्रोध मत करो, और कभी मूर्ख तो बनो ही नहीं बनो, कि मूर्खता ही सब दोषों का कारण है। समझ रहे प्यारे दोस्तों? इसीलिए जागो, जागृता जागृता जागृता, और अपने जिस क्षेत्र में हो उसमें पूरी शक्ति ला के काम करो। जो व्यक्ति जहाँ हो अपना कार्य करेगा तो भारत माता की जो विभिन्न शाखाएं हैं मजबूत हो जाएंगी। एक डॉक्टर आप बनने जा रहे हो, बेहतर डॉक्टरी सीखो। जो हमारी तरह प्राध्यापक हैं, गुरुजी हैं, वो आपको विचारवान, ज्ञानवान, विद्वान बनाए, आपको सिखाएं। आत्म सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, करुणा, दया, स्नेह, प्यार, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, ये सिखाएं। कभी भी आपको ये सिखाएं कि नफरत, नाराजगी की जो ये विचार है अपने दिल के तख्त से उतार फेंको और उस दिल में भर दो केवल प्यार, केवल मोहब्बत। पोथी परिपरि जग मुआ, पंडित भया ने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का प्रेम करो। खुद से प्रेम करो, माता पिता से प्यार करो, परिवार से प्यार करो, समाज से प्यार करो, देश से प्यार करो, पूरी दुनिया से प्यार करो। हर जगह शांति हो, हर जगह शांति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।